हेलो एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पांता भात की। दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। पारा 40 डिग्री के ऊपर हो गया है। तब हमें याद आता है शरीर को कूल रखने वाला एक खाना, इसे पांता भात कहते हैं। पांता भात को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में तो खाया ही जाता है। दक्षिण राज्यों के कुछ जगह पर भी खाया जाता है। ये चावल खाने वाले सभी स्टेट में इसे खाया जाता है। रात के बचे हुए चावलों को में पानी डालकर इसको सुबह खाते हैं। रात के बचे हुए चावलों में जब पानी डालकर रखते हैं तो रात भर में उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके वजह से एक प्रोबायोटिक पैदा होते हैं जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और शरीर को कूल रखता है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और आज मैं वो ही बनाऊंगी। इसके लिए हमने रात के बचे हुए चावलों में पानी डाल के रख दिया था। ये इसमें फर्मेंटेशन हो गया है। अब हम इसको पानी के साथ निकाल लेते हैं। इसका पानी भी बहुत फायदेमंद होता है। इसको निकाल लिया। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालते हैं। ये पिंक सॉल्ट है, अपने स्वाद के अनुसार जितना चाहिए उतना डाल दीजिए। इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी डालते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है। 1 चम्मच हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालना ज़रूरी है। प्याज खाने से लू से भी बचाव होता है। और इसमें डालेंगे हम नींबू। नींबू आप जितना पसंद करते हैं नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू निचोड़ के डालेंगे इसमें। नींबू डाल दिया। अब हम इसको मिलाएंगे। इसको हम पापड़ के साथ, किसी भी तरह के पकौड़ों के साथ या आमलेट के साथ, फ्राई मछली के साथ, कैसे भी हम इसको खा सकते हैं या इसको वैसे ही खा सकते हैं। इसमें कई लोग दही डाल के भी खाते हैं। मैं इसमें आलू और भिंडी की सब्जी के साथ इसको खाऊंगी। जब पांता भात की बात हो रही है तो पांता भात से के संबंध में एक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब हम छोटे थे, मैं क्लास 8वीं में पढ़ती थी। हमारी मम्मी हर गर्मियों की छुट्टी में हम बच्चों को लेकर अपने हमारे ननिहाल में, अपने पापा के घर वेस्ट बंगाल 24 परगनाज में हम छुट्टी बिताने जाते थे। वहाँ पर हमारे नाना जी की बड़ी सी हवेली थी और उसके पीछे पूरा जंगल, उनका ज़मीन थी जिसमें आम, अमरूद, कटहल, केला, अनानास, लीचू
और भी बांस के पेड़, काफ़ी सारा पूरा जंगल ही था। हम लोग वहाँ बहुत बहुत ही मस्ती करते थे और पूरी गर्मी की छुट्टी वहीं बिताते थे। हर साल हम मम्मी हमारे को वहाँ लेके जाती थी। हमारी एक मौसी थी जो करीब 20-22 साल की रही होंगी, कॉलेज में पढ़ती थी। वो उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, नींद भी नहीं आती थी उनको, कई कई दिन तक कब्ज रहता था और डे बाय डे सूखती चली जा रही थी, रंग इनका बिल्कुल काला हो गया था। अब शादी की उम्र हो गई थी, नाना जी को चिंता हुई, उन्होंने डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख के दिए। सारे टेस्ट उनके नॉर्मल थे, तो घर वालों को बहुत चिंता हो गई। कई लोग तो कहने लगे कि ये ऊपरी हवा, भूत प्रेत का मामला लगता है। लेकिन हमारे नाना जी बहुत आधुनिक थे, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। उनका एक दोस्त था जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे, वैद्यराज। तो हमारे नाना जी ने हमारी मौसी के बारे में उनको बताया, वैद्यराज जी को। तो उन्होंने हमारी मौसी को बोल के लिए बताया कि उनको सुबह कॉलेज जाने से पहले पांता भात और आमलेट या मछली किसी के साथ भी, किसी तरह की भी सब्जी के साथ भी उनको पांता भात दिया जाना चाहिए। और जब रात के वक्त में, रात के खाने में भी उनको पांता भात और पोस्तो की सब्जी देना चाहिए। तो उनको इसी तरह का भोजन दिया जाने लगा मासी को। हमारी छुट्टियां खत्म हो चली थी और हम लोग अपने वापस लौट आए थे। फिर 1 साल बाद हम जब ननिहाल में दोबारा गर्मी की छुट्टियों में गए तो एक गोरी चिट्टी लड़की को देखा हमने, जो अच्छी सुडौल काया थी उनकी। हम तो पहचान ही नहीं पाए। नानी से पूछा, नानी ये कौन है? नानी ने कहा, ये तो तुम्हारी मासी है। हम तो देखते ही रह गए, ये कायाकल्प कैसे हो गया? और फिर नानी जी ने हमें खुशखबरी दी कि कलकत्ता में ही एक संभ्रांत बिजनेस परिवार में उनकी शादी भी तय हो गई है। तो ये थी पांता भात की महिमा। तो इससे उनका गट हेल्थ अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ, डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ। पोस्तो खाने से, पोस्तो आलू की सब्जी या पोस्तो, रात को पोस्तो और पांता भात खाने से उनकी नींद भी अच्छी आने लगी। और अच्छी नींद होने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदा होता है, ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? आप लोग गूगल सर्च करिए और मुझे अपना खाना खाने दीजिए। नाइस।